नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू वर्ल्ड करियर। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है। यहाँ पर आप एपी न्यूज़ का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इजराइल अपीयर्स टू होल्ड एज ट्रम्प वेंट्स फ्रस्ट्रेशन विद बोथ साइड्स। असल में यहाँ पर क्या हुआ कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद भी ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला करने में लगे हैं। अभी भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर मिसाइल बरसने में लगी है और इसी को देखते हुए ट्रंप को आया गुस्सा और उन्होंने दोनों जगहों पर यानी कि ईरान और इजराइल पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी और फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने गालियां भी दी हैं। लेकिन अगर क्या होता कि अगर ये वॉर चलते रहती, सोचो अगर ये वॉर लंबी चलती तो दोनों का क्या हाल होता। अगर कंपैरिजन करें दोनों मिलिट्री में तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कंपैरिजन ऑफ ईरान एंड इजराइल मिलिट्री स्ट्रेंथ इन 2025। ईरान ये है ब्लू कलर में और इजराइल है लाल कलर में। ठीक है, मैन पावर की बात करें तो ईरान जीत रहा है, एयर पावर में इजराइल जीत रहा है, लैंड पावर में यहाँ पर ईरान है, नवल पावर में भी ईरान है, नेचुरल रिसोर्स में भी ईरान आगे है, फाइनेंशियल में भी ईरान आगे है, लॉजिस्टिक में भी ईरान आगे है और ज्योग्राफी में इजराइल आगे है। ठीक है, यानी कि ईरान ज़्यादा जीत रहा है इसमें। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ईरान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कितनी है 8 करोड़ 80 लाख लगभग। वहीं जो इजराइल की पॉपुलेशन है वो लगभग 94 लाख है। ठीक है, अवेलेबल मैन पावर में भी ईरान आगे है। ठीक है, फिट फॉर सर्विस जो सर्विस के लिए फिट हैं उसमें भी ईरान आगे है, इजराइल अभी पीछे है। एक्टिव पर्सनल यानी कि 6,10,000 जो कि ईरान के ज़्यादा हैं और इसराइल के कितने हैं 1,70,000 का केवल। रिजर्व पर्सनल में 3,50,000 है ईरान के, वहीं 4,65,000 हैं इसराइल के, इसमें इसराइल आगे है। पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करें तो 2.5 लाख लगभग पैरा मिलिट्री फोर्स ईरान की हैं, वहीं इसराइल की केवल 35,000 हैं। इसराइल को असल में ज़रूरत भी नहीं है पैरा मिलिट्री फोर्सेस की, क्योंकि उसके पास मिलिट्री ही अच्छी खासी हो जाती है। जो कि वहाँ इसराइल में क्या है ना कि हर किसी को मिलिट्री में सर्व करना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। फिर वो 12 पास होता है या 10वीं पास होता है तो उसके बाद उसे कॉलेज जाने से पहले या फिर कॉलेज जाने के बाद मिलिट्री में जाना होता है, ये कंपलसरी है वहाँ इसराइल में। फाइनेंशियल की बात करें तो डिफेंस बजट इसराइल का ज़्यादा है, कितना 30 बिलियन डॉलर लगभग। वहीं ईरान का जो डिफेंस बजट है वो है 15 बिलियन डॉलर, कम है। ठीक है, और एक्सटर्नल डेप्ट की बात करें तो ज़्यादा डेप्ट जो है इसराइल के पास है अभी। फॉरेन रिजर्व भी अभी इसराइल के पास ज़्यादा है, कितना 204 बिलियन डॉलर। वहीं 120 बिलियन डॉलर है ईरान के पास। लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी तो अभी ईरान के पास ज़्यादा है। परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब कि लोग कितना खरीद रहे हैं, तो वो ईरान के पास ज़्यादा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। एयर पावर में बात करें हम तो टोटल एयरक्राफ्ट इसराइल के ज़्यादा हैं 611 और ईरान के हैं 551, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के ही ज़्यादा हैं। ठीक है, डेडिकेटेड अटैक की बात करें तो इसराइल के ज़्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ईरान के ज़्यादा हैं। वहीं ट्रेनर्स की बात करें तो इसराइल के पास ज़्यादा हैं। स्पेशल मिशन जो किए हैं वो इसराइल ने ज़्यादा किए हैं। टैंकर्स भी इसराइल के पास ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर भी इसराइल के पास ज़्यादा है और अटैक हेलीकॉप्टर भी इसराइल के पास कई ज़्यादा है। एयर पावर में तो इसराइल आगे है ईरान से। वहीं लैंड पावर की बात करें यानी कि ज़मीन में जो पावर होती हैं उसमें टैंक में ईरान आगे है। ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल में भी ईरान आगे है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में भी ईरान आगे है। टोड आर्टिलरी में भी ईरान आगे है। ठीक है, इसमें तो ईरान इसराइल बहुत पीछे छूट रखा है, बहुत ही पीछे। देखो 392 352। ठीक है, 65,000 35,000। यहाँ मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर में भी ईरान आगे है और इसराइल के पास थोड़े से हैं। देखो अब नवल पावर की बात आती है यानी कि नेवी की। जो फ्लीट स्ट्रेंथ है 107, ईरान के पास ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर तो दोनों के पास है ही नहीं, ज़रूरत भी नहीं है फिर उनको। हेलो कैरियर भी इन दोनों के पास नहीं है। सबमरीन ईरान के पास ज़्यादा है, इसराइल के पास केवल 5 सबमरीन है। डिस्ट्रॉयर दोनों के पास किसी पे भी नहीं है। फ्रिगेट्स ईरान के पास ज़्यादा है। ठीक है, कोवर्ट्स जो हैं इसराइल के पास ज़्यादा है। पेट्रोल वेसल्स इसराइल के पास है। माइन वॉरफेयर ईरान के पास है।
कुल मिला के इसमें भी लगभग ईरान ही जीत रहा है नेवी में। लॉजिस्टिक की बात करें अब, तो एयरपोर्ट ज़्यादा हैं ईरान के पास, मरीन मर्चेंट भी ज़्यादा हैं ईरान के पास, पोर्ट और टर्मिनल भी ईरान के पास ज़्यादा हैं, लेबर फोर्स में भी ईरान आगे है। रोड की बात करें तो ईरान के पास ज़्यादा रोड्स हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन में ईरान काफ़ी ज़्यादा आगे है, इसकी रैंक 9 है, उसकी रैंक है 67। उसके बाद ऑयल कंजप्शन में ईरान आगे ही है। ठीक है, प्रूवन ऑयल रिजर्व में भी ईरान आगे है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन में भी ईरान आगे है, और नेचुरल गैस कंजप्शन में भी ईरान आगे है। मतलब कोल प्रोडक्शन में भी ईरान आगे है, कोल कंजप्शन में भी ईरान आगे है। कुल मिला के जो भी नेचुरल गैस है उसमें सब में ईरान आगे है। तो इसराइल की यहाँ पर मतलब कुछ है ही नहीं, समझो ख़त्म है इसराइल इसमें। अब ज्योग्राफी की बात करें तो लैंड एरिया जो है ईरान का ज़्यादा है, इसराइल का बहुत कम है। बॉर्डर की बात करें तो 5,894 किलोमीटर ईरान की बॉर्डर है, वहीं इसराइल की बहुत कम है। कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन भी ईरान की ज़्यादा है। वाटरवेज की भी बात करें तो ईरान इसमें आगे निकल गया। तो कुल मिलाकर हर चीज़ में अभी ईरान आगे है, लेकिन एयर पावर में, जो कि अभी एयर पावर की ज़रूरत है, तो उसमें इसराइल आगे है। इस वजह से अभी इसराइल जीत रहा है अगर देखा जाए तो, वरना हर चीज़ में अभी ईरान आगे है। देखो इसराइल हर किसी में पीछे है, लेकिन एयर पावर में इसराइल आगे है, तो अभी जीत भी रहा है एयर पावर में। जिस दिन नवल की बारी आएगी या फिर लैंड पावर की बारी आएगी तो उसमें ईरान भी जीत सकता है।